जंगबंदी के बाद पाक भारत डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन पर राबता। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाय के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। 10 मई की दोपहर भी डीजीएमओ के दरमियान राबता हुआ था। फौरी सीज फायर पर इत्तेफाक, टेलीफोनिक राबते में जमीनी, फजाई और बहरी समेत हर तरह की फायरिंग और फौजी कार्रवाई रोकने पर भी इत्तेफाक किया गया था। मुज़ाकरात हुए तो भारत से कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी से मुताल्लिक बात होगी। मसला कश्मीर के हल के लिए भारत और पाकिस्तान के लिए ये सुनहरी मौका है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार सबसे बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान और भारत दहशतगर्दी का मसला हल करें। सितम ज़रूरी ये है कि दहशतगर्दी के शिकार मुल्क पर इल्जाम लगाकर हमला किया जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर पर बात करके एक और पेशरफ्त की। सारी जंगें कश्मीर पर लड़ी गई। मोदी ने इस खत्ते को एक जहन्नुम में धकेलने की कोशिश की, अल्लाह ने बचाया। ऑपरेशन में नवाज शरीफ की मुशावरत भी शामिल थी। 9 मई को फजाई अड्डों पर हमला हुआ तो वजीर आजम ने कहा अब बहुत हो चुका। वजीर खारजा साक डार का कहना है पहलगाम वाकये के बाद 100 से ज्यादा सिफारतकारों से राबते किए गए। हमने कहा था पहल नहीं करेंगे, हमला हुआ तो जवाब देंगे। हमने जो कहा वही किया। पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी और वजीर खारजा साक डार की भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। तमाम शोबों में ब्रादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। भारत को मुंह तोड़ जवाब, पाक फौज की तारीखी फतह। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,17,000 की तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। भारत के खिलाफ फतह की खुशी में शहर शहर रैलियां, फौजी गाड़ियों और जवानों पर फूल न्यौछावर किए गए, खराज तहसीन पेश किया गया। बूरेवाला में तुलबा और अस्ताज़ा की पाक फजाइया के शाहीनों को सलामी। ढोल की थाप पर शहरियों के भंगड़े, मिठाइयां तकसीम की गईं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह, पूरी कौम और उम्मत मुस्लिमा में खुशी की लहर दौड़ गई। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर दुनिया भर में जश्न। अजरबैजान में अवाम का फौज पाकिस्तान से भरपूर इजहार यकजहती। जश्न मनाया गया। लंदन में भी शहरी पाकिस्तानी परचम उठाकर सड़कों पर निकल आए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अनएक्सेप्टेबल। तो जब तक ये मसला जो सबसे मेन इशू है ये हल नहीं होना तो ये साइकिल रिपीट होता रहना है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर बड़ा मसला है। चेयरपर्सन पीस एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मिशाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं हमारी बहादुर अफवाज की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी। पाकिस्तानी मीडिया का भी जंग में अच्छा किरदार रहा। सीज फायर के हवाले से अमेरिका और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक ने किरदार अदा किया। जंगबंदी के बावजूद 32 भारतीय एयरपोर्ट मुसलसल बंद। 444 परवाजें मनसूख, तैयारे भी हटा दिए गए। अमृतसर, लद्दाख, धर्मशाला, शिमला, आदमपुर और चंडीगढ़ की आज भी तमाम परवाजें मनसूख। गुजरात, राजकोट, जोधपुर, जालंधर, भटिंडा, किशनगढ़, हरियाणा, जामनगर और लुधियाना से भी तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। पाक भारत कशीदगी के बाद पंजाब में बंद तमाम तालीमी इदारे आज खुल गए। मैट्रिक इम्तहानात के प्रैक्टिकल शेड्यूल के मुताबिक जारी। तुलबा और तालिबात रोल नंबर स्लिप के मुताबिक अपने सेंटर्स में टाइम के मुताबिक पहुंचे।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मुख्तलिफ मुकामात पर दरख्त गिर गए। लेस्को रीजन में आंधी के साथ बारिश, कई फीडर स्ट्रिप कर गए जिसकी वजह से बिजली बंद है। मरी में तेज हवा और गरज चमक के साथ बरसात और यालाबारी। आजाद कश्मीर में समहानी और गिरदनवा में भी आंधी, बादल भी खूब बरसे। खोईरट और नवाही इलाकों में ज्यालाबारी। कराची में मौसम गर्म और मरतूब। कराची में मुस्तफा आमिर के अगवा कत्ल का केस चालान अदालत में जमा करवा दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करवाएगा। चालान के मतन के मुताबिक केस में 2 मुल्जिमान अरमगान उर्फ आर्मी और शराज गिरफ्तार हैं। रवा वर्ष 14 फरवरी को खुफिया इत्तला पर मुल्जिम शराज को अख्तर कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया था।